हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है वॉइस। ठीक है, वॉइस आपकी इतना शानदार टॉपिक है, एक बार आप ध्यान से समझना। ठीक है, वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है वाच्य। हालांकि आपके टेंस पास्ट टू परफेक्ट टेंस तक मैंने आपको सारी क्लासें कंप्लीट प्रोवाइड करवा दी। मतलब क्या होता है वाच्य? वाच्य मतलब वाचन करना। ओके, ध्यान से समझना। यानी कि ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले आपको टेंस जो टॉपिक है वो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आपको इसकी जो क्लासेज है सारी कंप्लीट प्रोवाइड करवा दी मैंने आपको। ओके, जब तक आप टेंस टॉपिक नहीं पढ़ोगे आपको ये वॉइस जो टॉपिक है वो समझ नहीं आएगा। ओके, इसमें क्या चेंज होता है? इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होगी और आपकी मेन वर्ब चेंज होती है। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन से टॉपिक में पढ़ी जाती है? टेंस टॉपिक में इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब तक टेंस टॉपिक आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा वॉइस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ओके, ऐसे रट्टाबाजी तो हर कोई मार ले, है ना? ध्यान से समझना। वॉइस का मतलब होता है, आपने बताया वाच्य होता है। ठीक है, वॉइस के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, यानी कि कर्तवाच्य, और एक होता है आपके पैसिव वॉइस। यानी कि वॉइस के कितने टाइप बताए मैंने? वॉइस के दो टाइप बताए। एक होता है एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तवाच्य, जिसमें कौन कर्ता सक्रिय होता है? डूअर ऑफ एक्शन यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव होगा इसमें। ओके, यानी कि जिसमें कर्ता है, जिसमें सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एक्शन क्या होगा? एक्टिव होगा, यानी कि सक्रिय होता है, होता है एक्टिव वॉइस। ओके, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, सेंटेंस बना के ध्यान से समझना। पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य, जिसमें कौन एक्टिव होता है? कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसमें ये क्या होता है कि सक्रिय होता है और इसको यानी कि ये निष्क्रिय होता है। ध्यान से समझना। ठीक है, लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस बनाया जाता है एक्टिव वॉइस में, जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, जो मेन फोकस होता है इनमें वो किस पे होगा? सब्जेक्ट पर होगा। ठीक है, हालांकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन जो सक्रिय है वो कौन है? सब्जेक्ट है। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन काम को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, तो काम इसमें भी इसके द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा इसमें डिवॉइस में किया जा रहा है। ध्यान से समझना। वॉइस के कितने टाइप पढ़े आपने? वॉइस के दो टाइप पढ़ लिए, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। ध्यान से समझना। अब एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मेट बनाया जाता है, जिस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेट आपके बनाया जाएगा, सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, फिर आपके आ जाती है वर्ब, ये आ गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट बनाया जाता है। यानी कि एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट में होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन, इस काम को करने वाला कौन? सब्जेक्ट। ओके, यानी कि इस सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन फोकस किस पे हो रहा है? सब्जेक्ट। किसकी बात की जा रही है? सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो मेन फोकस इस पर है। ओके, ठीक है, वही जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से चेंज होके आएगा? ध्यान से समझना। ये ऑब्जेक्ट है तो यहां आ जाएगा न्यू सब्जेक्ट, फिर आपके आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय लगा सकते हो, फिर आ गया न्यू सब्जेक्ट यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है।
ओके, वर्ब जो है इसका टेंस के अनुसार ये परिवर्तित होके हेल्पिंग वर्ब भी उसमें कन्वर्ट हो जाती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये चीज सेम रहती है इसमें, ठीक है। हर एक पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जरूर मिलेगी, ठीक है। प्रीपोजिशन यहाँ पे बाई आ सकता है या सेंटेंस या ऑब्जेक्ट के अनुसार कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है आगे आके, ठीक है। ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब में चेंज होके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेती है, ठीक है। यानी कि काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है इसमें। इसमें तो कौन है कि सब्जेक्ट कर रहा है, सीधा सीधा फंडा है इसमें तो, यानी कि सब्जेक्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है कि बताया जाता है कि सब्जेक्ट के द्वारा ये चीज की गई है, ठीक है, ओके। ध्यान से, जिसमें सेंटेंस के द्वारा समझा रहा हूं, एक बहुत शानदार में वाक्य बना रहा हूं, छोटा सा वाक्य बना रहा हूं, ठीक है। उसके द्वारा आप समझ जाओगे कि इसमें किस तरह से ये चीजें चेंज होके आती है। ध्यान से समझना, बहुत प्यार से। ध्यान से, एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूं, उस सेंटेंस के द्वारा मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत ये प्यार से ये जो टॉपिक है बहुत प्यार से समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना। जैसे एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस बनेगा, राम प्लेज हॉकी। राम प्लेज हॉकी, यानी कि राम हॉकी खेलता है, ठीक है। हॉकी किसके द्वारा खेली जा रही है, राम के द्वारा, ठीक है। कौन खेलता है हॉकी, कौन, राम खेलता है, ठीक है। यानी कि डूअर ऑफ एक्शन किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में इसमें बात हो रही है। तो राम क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन, ओके। ये आपके हो गए वर्ब, वर्ब के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। यानी कि यही काम इसके द्वारा किया जा रहा है, ओके। पैसिव वॉइस का फॉर्मेट मैंने आपको क्या बताया, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, यानी कि न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी, ठीक है। जब इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो सब्जेक्ट बना दो, सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले आता है, ओके, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हालांकि आपको इतने डिटेल में नहीं समझना ये सारी चीजें, वो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, किस तरह से वर्ब चेंज होती है और किस तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जो मेन फोकस होता है ना वो सब्जेक्ट पर, इसमें भी सब्जेक्ट पे होता है, इसमें भी उसी व्यक्ति पे होता है जिसमें यहाँ पे हो रहा है, ठीक। इसी सेंटेंस में भी यहाँ पे ये जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है इसी पे मेन फोकस इसी पे रहता है। सिर्फ मैं फोकस बता रहा हूँ कि किस पे रहता है फोकस, जो मेन बात होती है किस इंसान के बारे में होती है या किस चीज के बारे में मेन बात हो रही होती है सेंटेंस में, ठीक है। ध्यान से समझना, ओके। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। हॉकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हॉकी इज, ठीक है। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आके इज, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यही है वर्ब, इसके थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ठीक है। फिर बाई, इसके बाद में बाय आ गया, ठीक है। यानी कि वर्ब को जिस तरह से वर्ब को चेंज किया, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आ गया, बाय, ठीक। फिर नो ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है डूअर ऑफ एक्शन है उसको उठा के ऑब्जेक्ट में ले आओ, कौन है, राम है, किसी व्यक्ति का नाम है तो राम आ गया यहाँ पे। ध्यान से समझ, क्या बना सेंटेंस, हॉकी इज प्लेड, हॉकी खेला गया है किसके द्वारा, बाय राम, राम के द्वारा। ध्यान से समझना, ये जो सेंटेंस है इसमें जो मेन फोकस है, मेन मुद्दे की बात हो रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो कौन है, राम है। यानी कि आपको समझ आ गया कि जो मेन फोकस है वो किस पे है, राम पर है। भाई मेन फोकस राम पर है ना इसमें, ठीक है।
मेन फोकस इसमें रामपुर हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये सेंटेंस, हॉकी इज प्लेड, हॉकी खेला जाता है या खेला गया है भाई राम के द्वारा। मेन जो बात हो रही है किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, हॉकी किसके द्वारा खेला गया है, राम के द्वारा। इसमें हॉकी कौन खेलता है, राम खेलता है, ठीक है। इसमें भी जो मेन पर्सन है उसकी उसी के बारे में बात हो रही है, तो मेन फोकस किस पे हो गया, राम पे, ठीक है। यानी कि आपने समझा, आपने क्या समझा कि इसमें सारी चीजें सेम होती है, ठीक है। इसमें भी प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट सिंपल है, इसमें भी प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, ठीक है। टाइम सेम है, ओके, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, चेंज क्या हुआ, फोकस। इसमें फोकस सब्जेक्ट पे था, इसमें फोकस ऑब्जेक्ट पे हो गया, ठीक है भाई। इतना आ गया ना आपको समझ में, ठीक है। यानी कि चेंज क्या हुआ है उसमें भाई, प्रेजेंट सिंपल इसमें भी है, प्रेजेंट सिंपल इसमें भी आ रहा है, ठीक है भाई। प्रेजेंट टाइम की बात इसमें भी हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात इसमें भी हो रही है, सब्जेक्ट इसमें भी वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें ये आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें हॉकी है तो ये सब्जेक्ट बन के यहाँ पे आ गया, ठीक है। चेंज क्या हुआ इसमें, फोकस चेंज हो गया, यानी कि फोकस इसमें राम पे है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो इसमें राम हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना। यानी कि वॉइस के बारे में आपने समझ लिया, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दो रूप होते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस मतलब कर्तवाच्य, यानी कि इसमें कर्ता जो होता है, डूअर ऑफ एक्शन जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है उसमें वो सक्रिय होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि यानी कि कर्मवाच्य, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है, कर्म जो होता है इसमें वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है, ओके। यानी कि बताया जाता है कि जो भी मेन फोकस रहता है वो इसी के सब्जेक्ट पे रहता है, ठीक है। इसी का सब्जेक्ट इसमें जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, ओके। ध्यान से आपने फोकस के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, किस तरह से सब्जेक्ट इधर आके चेंज हो जाता है, किस तरह से वर्ब चेंज हो जाती है, वो समझेंगे डिटेल में, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगा कि एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो टेंस और वर्ब का जिस तरह से परिवर्तन यहाँ पे किया गया है वो किस तरह से किया जाता है, ध्यान से समझना, ओके। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वर्ब का परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, यानी कि नाउन तो सेम रहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय, लेकिन जो प्रोनाउन तब आता है वो चेंज होके आ जाता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल में अपन सेंटेंस बनाते चलेंगे, ठीक है। बहुत शानदार टॉपिक है, आपके कंपटीशन लेवल में भी बहुत शानदार तरीके से पूछा जाता है। एक होता है आपके एक्टिव वॉइस, यानी कि हेडिंग डालो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब आप बनाते हो, एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो, ठीक है, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यानी कि एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, पैसिव वॉइस से आप सीधा एक्टिव वॉइस बना सकते हो, दोनों तरफ से आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया तो वापस इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा, बना सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके का निशान ये बोलते हैं कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
यानी कि उसमें टेंस और वर्ब का परिवर्तन अपन समझेंगे। टेंस या वर्ब को किस तरह से चेंज किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, बहुत प्यार से बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इधर हो गया आपके एक्टिव वॉइस, और इधर हो गया आपके पैसिव वॉइस। हर एक टेंस का फॉर्मेट बना के आपको उसका पैसिव वॉइस समझाऊंगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, जितने भी क्लासें मैं ले रहा हूं यहाँ पे उसको बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यार से समझना, और मैं उम्मीद करूंगा आपको जितनी भी क्लासें मैंने ली है बहुत प्यार से आपको समझ में आएगी, ध्यान से समझना, ठीक है। यानी कि ये जो क्लास है, इस क्लास को लेने के लिए पीछे 3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है पहले, ठीक है, तब जाके ये क्लास ली जाती है। ओके, ध्यान से समझना। यानी कि एक्टिव वॉइस में जब आपके क्या होना चाहिए, ध्यान से समझना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस के हिसाब से चलेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट टेंस हो गया, फिर पास्ट टेंस से शुरू कर देंगे, ठीक है। पास्ट टेंस हो गया, फिर फ्यूचर टेंस से शुरू कर देंगे। फ्यूचर टेंस हो गया, फिर मॉडल के हिसाब से देख लेंगे मॉडल को किस प्रकार चेंज किया जाता है, मॉडल वाले सेंटेंसेज को, ठीक है, ओके। फिर इंफिनिटिव सेंटेंसेज को किस तरह से चेंज किया जाता है, फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यदि आपको दिख जाए तो उसको जब, ये तो एक्टिव वॉइस में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस वाला, ठीक है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इसको किस में चेंज किया जाता है, ध्यान से समझना। इसको चेंज करेंगे इज एम आर, इज एम आर तो भाई हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। फिर पैसिव वॉइस का वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपके ये जो आ गया बाय आ गया, फिर न्यू ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये तो सेम रहती है ना भाई, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, ये चीजें तो आपकी सेम रहती है। फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं पैसिव वॉइस। अरे क्या बोला था, हेरे पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। और इधर आगे आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस, ये किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट इज एम आर, प्रेजेंट सिंपल में आ गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, तो ये क्या बनेगा, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। कुछ आ रहा है समझ में, ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा यहाँ पे, हर एक चीज को मैं बारीकी से समझाऊंगा यहाँ पे। फिर आपके यहाँ पे आ जाती है डू या डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई ये किस में कन्वर्ट होगी, ये चेंज होगी, वही भाई प्रेजेंट सिंपल का रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहा है, ठीक है, वही चेंज होगी इज एम आर में, इज एम आर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हालांकि वो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी कि डू डज को चेंज किया अपन ने इज एम आर में, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट के लिए नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। भाई इसी को यहीं से पैसिव वॉइस
का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय आ रहा है, फिर न्यू ऑब्जेक्ट आता है, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर आपके होती हैं प्रेजेंट सिंपल हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान से समझना, इजेएमआर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इजेएमआर आपके आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। ध्यान से समझना, अब इसको मैं सेंटेंस के द्वारा समझा रहा हूं कि किस तरह से आप चेंज करोगे इसमें। ठीक है, जैसे आप एक सेंटेंस बनाओ, श्याम eats फूड डॉट, क्या है सेंटेंस? श्याम eats फूड, श्याम खाना खाता है। ठीक है, खाना किसके द्वारा खाया जाता है? खाना कौन खा रहा है इसमें? श्याम। जो भी एक्शन किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? श्याम। ठीक है, श्याम क्या हो गया? डोर ऑफ एक्शन है। अब डोर ऑफ एक्शन हो गया तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अरे कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपका ये हो गया सब्जेक्ट, क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है। काम क्या हो रहा है? एक्शन है, खाने का हो रहा है, तो ये हो गई वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, यानी कि मेन काम हो रहा है इसमें, इट खाने का। क्या खाया जा रहा है? ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट यहाँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट। फिर आपने पढ़ा कि ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया। ठीक है, अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो आपने बताया था कि इसका जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट में आ जाता है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? फूड। ठीक है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाया जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा फूड। ठीक है, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये सारा है, उसको किस में चेंज किया जाएगा? इजेएमआर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तो पैसिव वॉइस में चला गया। ओके, किस में चेंज किया जाएगा? इजेएमआर में। सब्जेक्ट कौन है? कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आना चाहिए? इजेएमआर में से इज आ गया, इज। ओके, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी मेन एक्शन हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मेन एक्शन हो रहा है इसमें खाने का। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है इटन। ओके, फिर बाय आ गया, फिर आपके आ जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है वो इधर पैसिव वॉइस में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? श्याम है। भाई किसी का नाम है श्याम है, तो श्याम एज इट इज यहाँ पे आ गया। क्या बना सेंटेंस? फूड इज इटन बाय श्याम। ठीक है, इसमें खाना कौन खा रहा है? भाई इसमें श्याम खा रहा है। मेन फोकस किस पे जा रहा है? अपना श्याम पे जा रहा है। ओके भाई, आपने बता दिया कि मेन फोकस श्याम पे जा रहा है इसमें। अब इसमें आ जाओ पैसिव वॉइस में, फूड इज इटन बाय श्याम, खाना जो है खाया गया है बाय श्याम, श्याम के द्वारा। इसमें कौन खा रहा है? श्याम, और इसमें श्याम। ठीक है, ये तो है नहीं कि भोजन जो है ना, भोजन खाता है किसको? श्याम के द्वारा। भोजन थोड़ी ना खा रहा है, श्याम खा रहा है इसमें। ठीक है, श्याम के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, इसमें भी श्याम के द्वारा एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, जो मेन फोकस है वो किस पे हो गया? इस पर हो गया। ठीक है, यानी कि फोकस चेंज हो जाता है इसमें। इसमें सब्जेक्ट पे था, इसमें ऑब्जेक्ट पे आ गया फोकस। ठीक है, ओके, ध्यान से। अब टेंस की यदि आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए तो इसमें पूछ लिया जाए कि टेंस की पहचान बताइए। हालांकि अभी तो मैंने आपको ये चीजें दे दी यहाँ पे, यदि इसको छुपा लिया जाए, सारी चीजें कुछ भी नहीं हो, सिर्फ ये दोनों सेंटेंस हो यहाँ पे। ओके, फिर उसमें पूछा जाए कि आप टेंस की पहचान कीजिए कि ये कौन से टेंस का प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस है, कि प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस है, या प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है। कुछ भी हो, वो किस तरह से बताया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मेन वर्ब क्या है इसमें? इट्स। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है,
बाय प्रीपोजिशन नहीं आ रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, सिंपल सेंटेंस है, यानी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो ये क्या बना? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस। भाई सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस। ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में इजेमआर वर्ब आ रही है। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में आती है, इजेमआर बी वर्ब आ रही है ना। बी वर्ब क्या है? सिंपल वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल अब मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय फिर ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल आ गया, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को देख के आपने समझ लिया कि प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, इस क्या होती है? बी वर्ब होती है। ओके, फिर उसके बाद में आपको देखने को मिला वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ये क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस, यानी कि थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान से समझना। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये जो चीजें हैं बहुत प्यार से समझ आ रही होगी। मैं हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा, हर एक टेंस की आइडेंटिफिकेशन के अनुसार उसका जो भी सेंटेंस बनाया जाता है, जो भी फॉर्मेट बनाया जाता है, जितने भी फॉर्मेट बनाए जाते हैं उनको मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आपको सेंटेंस बनाना आ गया, फिर सेंटेंस को देख के टेंस की पहचान करना आ गया। ठीक है भाई, एक्टिव वॉइस में है तो कौन से टेंस का है, पैसिव वॉइस में है तो कौन से टेंस की इसमें बात हो रही है। ठीक है, बना लोगे? आ गया? ध्यान से समझना। प्रेजेंट सिंपल के बारे में आपने जान लिया, उसका आपने सेंटेंस भी बना लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत प्यार से समझ आ गया होगा ये सारी चीजें। अब ध्यान से समझना। अब आती है आपके प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ध्यान से समझना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपके जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इज एम आर, उसके साथ आ जाती है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, ये तो आपके हो गया एक्टिव वॉइस में। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो किस हिसाब से बनाया जाएगा? ध्यान से समझना। इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब सेम रहेगी। ध्यान से, इज एम आर का वही इज एम आर, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो आईएनजी जो है उसके लिए बीइंग आ गया, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ध्यान से, आगे जो स्ट्रक्चर होगा बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बना? ये तो हो गया पैसिव वॉइस। ओके, इजेमआर प्लस बीइंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये किस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कुछ याद आ रहा है? प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि क्या देखने को मिला आपको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ गई इजेमआर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा यहाँ पे किसमें? एक्टिव वॉइस में। तो इसको आप बोल दोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस। ओके, ध्यान से, सेंटेंस के द्वारा मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना।
ही इज राइटिंग ए लेटर। ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला था कि नाउन इसमें चेंज नहीं होता। जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में जो नाउन आ रहा है वही पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में वही नाउन एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है भाई ये ही, फिर इसमें आ गया हिम है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको वर्ब इसमें चेंज करना बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि फोकस किस तरह से देखा जाता है, किस चीज में फोकस होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, इसमें किस तरह से फॉर्मेट आता है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, इसमें मेन फोकस किस पे रहता है, ठीक है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसको देख के पता लगाया जा सकता है कि ये पैसिव वॉइस है। फिर मैंने आपको समझाया उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब किस तरह से टेंस का परिवर्तन होता है इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इसके बाद में समझाऊंगा कि प्रोनाउन जब आ जाए तो उसका उसको चेंज किस तरह से किया जाता है, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी फिलहाल जितना मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ओके। क्या है सेंटेंस, ही इज राइटिंग ए लेटर, यानी कि वह लिख रहा है एक लेटर, एक पत्र, ठीक है। कौन लिख रहा है, वह। जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो तो होता है सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ओके। आपके हेल्पिंग वर्ब आ गई, आपके मेन वर्ब भी आ गया इसमें, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। ए लेटर इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, भाई क्या लिख रहा है, क्या काम क्या कर रहा है, कर्म क्या हो रहा है इसमें, वो तो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। आपने समझा जब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसी सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर इसमें सब्जेक्ट हो गया, ए लेटर, ठीक है। सेंटेंस का जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, फर्स्ट वर्ड, ठीक है, ए लेटर। अब इजेमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पे आ रहा है, इजेमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, इजेमआर का, इजेमआर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ गया, इज आ गया, ठीक है। उसके बाद में बेंग, बेंग भी आ गया इसमें। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी मेन एक्शन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, राइटिंग, लिखने का हो रहा है, ठीक है। यानी कि मेन वर्ब क्या है इसमें, राइट, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ओके। उसके बाद में आ गया बाय, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। बाय के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ही का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, हिम, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझना, ठीक है। ये क्या हुआ, न्यू सब्जेक्ट हो गया, ये न्यू सब्जेक्ट हो गया, ओके। ये न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान से समझना। इजेमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक्टिव वॉइस, ओके। ध्यान से समझना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव है, वॉइस, इजेमआर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, बाय आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ये क्या बना, पैसिव वॉइस बन गया भाई। ये तो क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस। कुछ याद आ रहा है इसमें, आ रहा है कुछ समझ में, कि अपन सारी चीजों को एक साथ लेके नहीं चल रहे, ठीक है। जैसे चीजें हो ही जा रही, यानी कि मैंने आपको समझा टेंस या वर्ब को किस तरह से चेंज किया जाता है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। भाई ज्यादा मैंने कुछ नहीं समझाया कि जो सब्जेक्ट है वो हिम कैसे आया बताइए, कुछ भी नहीं समझाया ना, इसको छोड़ दीजिए। आपको फोकस रखना है इसमें, इस पे, ठीक है, किस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है आपको बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। सारी चीजों को इसी तरह से अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ वॉइस जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड करता है, टेंस से, ठीक है। जब तक आपको टेंस समझ नहीं आएगा उससे पहले आपको ये सारी चीजें समझ भी नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ उस तरह से लगता है कि टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है,
यदि इस टॉपिक को पढ़ना है तो इससे पहले टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने इस तरह से समझा तो इस तरह से बना लिया सेंटेंस, लेकिन उससे पहले टेंस आना जरूरी है बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।